हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 6 में अर्जुन कहता है, न चैत विद्य गतरन्नो करियो यद्या जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। फिर वह कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेय संज्ञा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जो श्लोक की शुरुआत हो रही है वहाँ यह हो रही है कि भिक्षा मांगना युद्ध करना दोनों में से क्या श्रेष्ठ है और धर्मपरायणों के लिए क्या अच्छा है यह भी हम नहीं कह सकते। मतलब यह भी कौन नहीं कह सकता? अर्जुन नहीं कह सकता। इसका मतलब अर्जुन क्या है? अभी भी अहंकार में है। अभी अर्जुन ज्ञान दे रहा है कृष्ण। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि हे प्रभु आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस श्लोक में वो कह रहा है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है कि इनको मारना श्रेष्ठ है, इन दोनों के बारे में भी हम नहीं कह सकते। मतलब वो अपना एक ओपिनियन दे रहा है। उसका अहंकार जो है अभी मिटा नहीं है, वो अहंकार को ही अभी ढूंढ रहा है, अहंकार की छाया में ही। तो जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसकी विशेषता यह होती है कि वो हमेशा अति का चुनाव करता है। तो वो कहता है कि या तो मैं युद्ध करूं या भिक्षा मांगूं। मतलब वो सन्यास की बात करता है, वो साधारण बात नहीं कर रहा। वो या तो युद्ध करने की बात कर रहा है या सन्यास की कर रहा है। अहंकार होता है, वो कहता है कुछ अति करो। अति मतलब या तो बहुत बड़ा साम्राज्य बना लो, जैसे आज बोलते हैं कि स्टार्टअप कर लो, बहुत बड़ा एक ह्यूज अपना कैपिटल बना लो, या आप बोलोगे कि एक काम करो कि तुम जो है कुंभ में जाके सन्यासी बन जाओ। तो लोगों को दोनों बात अट्रैक्ट करती हैं। लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है? या तो मैं जो है बहुत बड़ी कंपनी बना लूं या मैं जाके IIT बाबा जैसा फेमस हो जाऊं। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि इन दोनों चीजों में अट्रैक्शन आ रहा है। क्योंकि IIT बाबा के पीछे भी पूरी दुनिया लगी हुई है, उनको मीडिया में कवरेज मिल रही है, उनको लोग रोते हुए देख रहे हैं, उनको लोग नाचते हुए देख रहे हैं, उनका ज्ञान सुन रहे हैं, उनकी अटेंशन हो रही है। और यदि मान लो आप CEO बन जाते हो तो CEO में भी अटेंशन हो रही है। तो ये दोनों अतियां हैं, ये दोनों अतियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन अहंकार है। अहंकार कहता है कि या तो तुम बहुत सक्सेसफुल बनो या सन्यासी हो जाओ। तो आप ये मत समझ लेना कि दोनों जो अतियां हैं वो ज्ञान है। आप बुद्ध के दर्शन को देखिए, बुद्ध की बातों को सुनिए। बुद्ध कह रहे हैं कि जो दोनों अतियों के छोड़कर मध्य में ठहर जाए वो मुझे समझ सकता है, वो स्वभाव को उपलब्ध हो सकता है। ये बुद्ध कह रहे हैं। वो बुद्ध भांति भांति के एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ओशो ने एक कहानी सुनाई है इस संबंध में। ओशो ने कहा है कि एक राजा था और वो राजा जो था जो बहुत सुकून में रहता था, मतलब नाजुक था, बड़ा तमक झमक के साथ रहने वाले, बड़ी लग्जरी के साथ रहने वाला था, जिसने पैर कभी नीचे ना रखा हो, जिसके जब यदि मान लो कि वो हाथ भी उठाता हो तो एक सुंदर स्त्री बाजू में खड़ी हो, इस तरह का आदमी आज भी रहते हैं, बड़े बड़े लग्जरी आदमी। तो उस व्यक्ति ने एक बार बुद्ध के पास संदेश भिजवाया कि वो भिक्षुक बनना चाहता है। तो भिक्षुक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब इतना बड़ा सम्राट जो है वो भिक्षुक क्यों बनना चाहता है। बोले वो साहब वो कैसे बनेगा, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। क्यों? अरे बोले वो उसने आज तक पैर नहीं रखा है नीचे, वो क्या आप सोच रहे हो भिक्षुओं का जीवन जिएगा, भिक्षा मांग के गुजारा करेगा, नंगे पैर चलेगा। अरे बोले तुम सुनो मेरी बात, एक वो अति से ऊब गया। जैसे मान लो अभी है ना, कल का एग्जाम्पल है ममता कुलकर्णी ने क्या किया कि सन्यास ले लिया। तो वो सन्यास लेने के बाद क्या किया उसने, शुरुआत में जब वो ग्लैमर में गई 90s में, उसकी फेमस फिल्म हुई, और उसके बाद फिर वो जो है अंडरवर्ल्ड से संबंध रखे, उसने ड्रग माफिया से संबंध रखे, वहां के लेवल पे जाके उसने दुनिया को देखा। और अभी 20-22 साल बाद वो आती है और अब कहती है कि मैं जो है अब सन्यास लेने वाली हूँ, मैं जो है महामंडलेश्वर की पदवी मुझे मिल रही है और मेरे गुरुजी जो है अर्धनारीश्वर है। भावना सही भी हो सकती है, लेकिन उसने देखो अति का चुनाव किया। एक तरफ तो वो ग्लैमर इंडस्ट्री के टॉप पे गई और एक तरफ वो जा रही है कि वो महामंडलेश्वर बन रही है, वो नागा साधुओं के जो स्थान होता है वहां जाने की कोशिश कर रही है। तो आप ये मत सोचो कि वो निरंकार हो गई है, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गई। अभी भी यात्रा ही है, चुनाव बेहतर हो सकता है लेकिन यात्रा ही है। क्यों? एक तरफ आप अति में चले गए, ग्लैमर में चले गए, एक तरफ आप सन्यास में चले गए, अभी भी आप स्वभाव में होने को राजी नहीं है। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को समझा रहे हैं कि ये जो मार्ग है सन्यास का, उसको चला के तो देखते हैं। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, आप इस बार गलत साबित हो सकते हो। पर बुद्ध गलत साबित नहीं हुए। अगले दिन लोगों ने देखा कि वो राजा दूसरों से ज्यादा कठिन व्रत रखने लगा। यदि कोई नंगे पांव सड़क पे चल रहा है तो वो कांटों पे चलने लगा। यदि कोई एक टाइम खाना खाता तो वो दोनों टाइम खाना ना खाता। क्यों? क्योंकि उसको प्रूव करना है कि वो अब सन्यासी हो चुका है।
तो ऐसी स्थिति उस राजा की हुई। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बुद्ध जब वो कमजोर हो गया तो उसके पास गए, बोले यार तुम बड़ी अच्छी वीणा बजाते थे, आजकल क्या हुआ, आजकल तुम वीणा नहीं बजाते हो। तो बोले साहब अब वीणा छूट गई। बोले वीणा बजाते थे तो वीणा कैसे अच्छी बजती थी। बोले साहब जब तार जो होता है ना, जब बहुत टाइट भी ना हो और बहुत ढीला ना हो तो वीणा बड़ी अच्छी बजती है। तो बोले बेटा ऐसा ही शरीर है, यदि शरीर को अति के बाहर खींचोगे या शरीर को ढीला रखोगे, आलसी रखोगे, तो दोनों ही जगह उसमें कोई धुन नहीं निकलनी है। बोले ऐसे ही ध्यान है, किसी भी अति में जाकर शांति उपलब्ध नहीं होनी है। तो यदि आज के समय में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें फैसिनेशन आ रहा होगा कि या तो बहुत बड़ा IIT का एग्जाम निकालो, बहुत फैसिनेट करो, दुनिया में नाम कमा लो, या सन्यास लेकर महाकुंभ में चले जाओ, इतने हल्के में मत लो सन्यास। और सन्यास घटित होने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम महाकुंभ में जाके महादेव की उपासना करो। किसी एक ने कर ली, अच्छी बात है, उसके मन में आई, उसने शिव को महसूस किया, पर तुम सोच रहे हो कि ऐसा ही करके सन्यास उपलब्ध हो जाता है, तो मैं कहूंगा तुम चमक दमक से प्रभावित हो रहे हो किसी व्यक्ति की, आज वो मीडिया में आ गए। आप ये सोचो कि यही वो व्यक्ति है 3 साल पहले जब उसके मन में सन्यास का भाव आया था, क्या उसके मन में यह भाव रहा होगा कि मैं एक दिन मीडिया के सामने चमकूंगा? उसने ये सोचा होगा? उसने जो कदम उठाया था वो संसार से, जो भी उसके मन में एनालिसिस आई, वैराग्य आया, संसार से वो हटा, उसको सुख मिला। वो कभी ऋषिकेश में घूमा, कभी वो काशी के घाट पे बैठा रहा, कभी वो फालतू गंजेड़िए दोस्तों के साथ बैठा रहा, कभी वो ऐसे ही घूमता रहा फटेयाल। उसने ये तो नहीं सोचा था कि एक दिन महाकुंभ में आके लोग मेरे सामने आएंगे और लोग मुझे इतना पहचान करेंगे, नहीं सोचा था। और आज जो है वो महादेव की कृपा है, आज उसके ऊपर कृपा है, जो भी है परमात्मा की कृपा के बिना इतना फेम नहीं मिल सकता, तो उसको मिल रहा है। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे भी फेमस होना और उसके रास्ते पे चल दो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि अब आप नकल कर रहे हो, और नकल करने वाले को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जिस व्यक्ति ने किया उसने नकल नहीं की, उसके मन में भाव हुआ, वो चल दिया, अब जो होना था वो हो गया। तो ना ममता कुलकर्णी की नकल करनी है, ना IIT बाबा की नकल करनी है, आपको अपने स्वभाव को खोजना है। भगवत गीता आपके लिए सबसे अच्छी ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ कृष्ण जो है अर्जुन को वहीं जहां वो है, चाहे आप IIT के एग्जाम में हो, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, चाहे आप कहीं भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, उस स्थिति में सन्यासी होने को कृष्ण कह रहे हैं 6वें और 7वें श्लोक में, या पूरी की पूरी भगवत गीता में। कृष्ण की जो समझाए इसे अर्जुन को, वो निरहंकार होने की। अरे तू व्यर्थ ही परेशान है, तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है, तू सोच रहा है कि तू मार देगा, ये सब तेरी व्यर्थ की ही झंझावात, ये सब तेरे व्यर्थ के क्या है, अहंकार से युक्त वचन। जो कह रहा ना कि मैं इनको क्या युद्ध करूं कि मैं भिक्षा मांगूं, क्या ये दोनों ही ठीक नहीं है? तो आप सोचो ना कि अर्जुन अभी कृष्ण के शरणागत नहीं हुआ। अगले श्लोक में वो कह रहा है, अविद्या रूपी दोष से मेरी आत्मा अवरुद्ध हो गई, अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मार्ग हो, कृपया मुझे इससे कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश दीजिए। अब उसके थोड़े स्वर लूज हो गए, कम से कम वो कायदे की बात कर रहा है कि साहब ऐसा है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं ना शरणागत होना, कि साहब अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा और इन सब बातों से मेरा माइंड जो है वो ब्लॉक हो गया। अब आप मुझे उपदेश दे दिए कि मेरे लिए क्या ठीक। तो हम एग्जाम देते हैं, कोई टफ कंडीशन आती है, तो क्या होता है कि हम एकदम से हमारा थॉट ब्लॉक हो जाता है, मन में कुछ विचार ही नहीं आ रहा होता। और जब मन में कोई विचार नहीं आ रहा होता तो हम सोचते हैं कि यार कहीं से हमें कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से हमें कोई सही बात मिल जाए। तो हमें कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ हमारे परिचित होते हैं, जिससे हमें लगता है कि जो हमें सही सलाह देते हैं, तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं कि अरे भाई सुनो, ऐसा है कि कुछ बता दो, ऐसी ऐसी परिस्थिति खराब हो गई। तो वो कुछ आपको समझाइश दे देते हैं, आपको कुछ रिलीफ मिल जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसा सभी लोग करते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण ही बैठे हुए हैं, और स्थिति भी ऐसी है जो हम और आपके जीवन में कभी आती नहीं। सामने युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ अपने ही भाई बंधु लड़ने खड़े हुए हैं। तो ऐसी महान स्थिति में महान लोगों के बीच जो वक्तव्य हो उसी को भगवत गीता कहते हैं। तो आज अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे प्रभु अब आप मुझे उपदेश दीजिए। तो आगे श्लोकों में हम देखते हैं कि अर्जुन को कृष्ण कैसे समझाते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।